बावा या दरिंदा, समझिए ब्रेन वॉशिंग कैसे होती है और यौन शोषण का खेल कैसे शुरू होता है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, आपको बताऊंगा कि जहां आप अपनी श्रद्धा को लेके जा रहे हैं वो बावा है या फिर क्या है। दोस्तों, आज हम अच्छे से जानते हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो पैसे से संभ्रांत घर के लोग हैं, वो भी इन तथाकथित पाखंडी बाबाओं के चक्कर में आते हैं या इन गुरुओं के फेरे में आ जाते हैं। और ये वे न केवल पाखंडी है, बल्कि लोगों की नज़र में ये बड़े परम पूज्य लोग हैं। इनके बड़े-बड़े आश्रम हैं, डेरे हैं और यहाँ तक कि आजकल इन्होंने अपने ऑफ़िस भी लगाने शुरू कर दिए हैं। तो आप महसूस करेंगे कि इनके ऑफ़िसों से अब हम मीडिया, हम पेपर्स के ज़रिए, न्यूज़ मैगज़ीन के ज़रिए, न्यूज़ेस के ज़रिए हम देखते हैं कि इनके इन जो जहाँ पर इन्होंने व्यवस्था की है अपनी सारी, वहाँ से हम अनाचार की खबरें पढ़ते हैं। और अनाचार की खबरें हमें सुनने को मिलती है कि फला बाबा के साथ ऐसा हुआ, फला बाबा ने ऐसा किया। तो ये एक गज़ब की कलाकारी है। इन परम पूज्य बाबाओं को जब आप गौर से देखेंगे तो इनके चेहरे पे आपको नूर दिखेगा। लेकिन जो इनके ऑफ़िस हैं, इनके डेरे हैं, यहाँ के जो बंद कमरे हैं, यहाँ पर आपको हवस का दस्तूर दिखाई दिखाई देगा या अनाचार की खबरें सुनाई देगी। तो हमको ऐसा लगता है, एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते हमें व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो इन महागुरुओं की या इन पाखंडियों की जो जो दिव्य शक्ति है उसको मानना पड़ेगा। इनमें जो दिव्य शक्ति है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने ही भक्तों की जो श्रद्धा है उसको ज़रूरत बना देते हैं और जो उनकी लाचारी है बेचारों की उसको अपना प्रसाद बना लेते हैं। तो अ, बहुत से लोगों को या अधिकांश लोगों को लगता है कि ये भगवान हैं या फिर भगवान के अवतार हैं। पर एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते मैं आपको कहूँगा कि ना तो ये भगवान है, ना कोई भगवान के अवतार हैं, बल्कि ये एक जो है मेंटल प्रेडेटर्स हैं। यानी ये दिमाग के शिकारी हैं, जो इंसान के या जो इनके पास भक्त जाते हैं, उनके दिमाग का साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इनका जो प्रोग्रामिंग का जो पूरा जो सिस्टम है, वो 3 तरह से काम करता है। जो पहला तरीका है, वो है ये साइकोलॉजिकल किडनैपिंग करते हैं। यानी बहुत से लोग आज फिर भी ये कहते हैं, आप मेरा वीडियो देखेंगे तो फिर भी आपका सवाल ये आएगा कि फिर लोग जाते क्यों हैं? इनके पास महिलाएँ जाती क्यों हैं? तो उसका जवाब भी हम इस वीडियो में देंगे कि महिलाएँ जाती क्यों हैं या विरोध क्यों नहीं करती। दोस्तों, इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि ये उनकी मेंटल किडनैपिंग कर चुके होते हैं। एक कंडीशनिंग हो गई हमारी सोसाइटी में कि फलाँ बाबा है, हम उसकी बात सुनेंगे, हम उसको अपशब्द नहीं कहेंगे, हम उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे, तो ये कंडीशनिंग हो चुकी है और स्पेशली महिलाएँ इस कंडीशनिंग की शिकार है। तो ये मेंटल किडनैपिंग कर चुके होते हैं और साइकोलॉजी में इसे ग्रूमिंग कहते हैं। यानी ये पहले महिलाओं को पूरा अटेंशन देंगे, उनको विशेष महसूस कराएँगे और फिर जो है उनके साथ लव बॉम्बिंग करेंगे। लव बॉम्बिंग का मतलब है साइकोलॉजी में कि ये उनके ऊपर आवश्यकता से अधिक ध्यान देंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, उनमें उनकी ज़रूरतों में कोई कमी नहीं आने देंगे। धीरे-धीरे ये उस महिला की ये स्थिति कर देंगे दिमागी रूप से कि महिला सिर्फ़ इनकी बात सुनेगी। यानी ये महिला को उसके हस्बैंड से दूर कर देंगे, उसके परिवार के सदस्यों से दूर कर देंगे और कोई भी उसका शुभचिंतक होगा, वेल विशर होगा, उससे भी दूर कर देंगे और एक तरह से उसको आइसोलेट कर देंगे। यानी ये महिला की ब्रेन वॉशिंग कर देंगे और ब्रेन वॉशिंग की ये पहली सीढ़ी है। तब क्या होगा? तब महिला का जो दिमाग है, वो सिर्फ़ इन्हीं की बाबाओं की बातें सुनेगा और किसी की नहीं सुनेगा और साइकोलॉजी में इसे इन्फॉर्मेशनल कंट्रोल कहा जाता है। दूसरा तरीका फिर ये क्या आज़माते हैं, ये गैसलाइटिंग का खेल खेलते हैं। यानी जब ये बाबा लोग यौन शोषण करते हैं, तो उसे ये किसी तरह का कोई शोषण नहीं कहते, कोई पाप नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि ये ईश्वरीय मिलन है या ये ईश्वरीय शुद्धिकरण है, उसको नाम देते हैं। और अगर कोई महिला जागरूक है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, उसको शक होता है, तो ये गैसलाइटिंग शुरू कर देते हैं। गैसलाइटिंग के ज़रिए उस जो महिला का जो प्रतिरोध है उसको कुचलने की कोशिश करते हैं। यानी ये कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि छोटी है, तुम अभी गुरु की लीला समझ नहीं पाए हो, तुमको बहुत कुछ समझना चाहिए और तुमको अभी पता लगेगा कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। तो ये सब बातें वो गैसलाइटिंग के ज़रिए करते हैं। तो इससे क्या होता है कि महिला के अंदर सेल्फ डाउट की स्थिति हो जाती है। यानी महिला खुद अपने आप पर डाउट करती है, उसे लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, बाबा सही है। तो ये जो है ये भक्ति नहीं रहती, फिर उस स्थिति में इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है। यानी
क्या होता है कि महिला खुद ही अपने आप को बाबा को सौंप देती है। तो ये स्थिति बड़ी क्रिटिकल होती है। फिर तीसरा जो तरीका बाबा अपनाते हैं, ये होता है सत्ता का नशा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लोग हैं इस तरह के, ये हवस से ज़्यादा पावर प्ले करते हैं, पावर में विश्वास करते हैं। यानी इनके पास, ये बाबा पाखंडी जो भी लोग हैं, ये खुद के पास अथॉरिटी, दिव्य शक्ति का एक मुखौटा पहने रहते हैं। यानी ये अपने ऊपर जो भी करते हैं, इसलिए बताते हैं कि हम भगवान तुल्य हैं, हम ये चीज़ें बदल देंगे, हम ये कर सकते हैं। और उस महिला की कमजोरी जो है और उसकी जो श्रद्धा है, उसको ये हथियार बना लेते हैं। और मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई महिला किसी बाबा से, कोई पुरुष भी किसी बाबा से सवाल नहीं करता, पाखंडी से सवाल नहीं करता, तो फिर ये अपनी शक्ति जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। यानी इनके अंदर का जो जानवर है वो जाग जाता है, और जब जानवर जाग जाता है तो ये उसको भक्त नहीं समझते, ये उसको कुछ नहीं समझते, उसको अपनी जो है इच्छाएं पूरी करने का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, साधन समझ लेते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको याद रखना चाहिए कि गुरु, जो भी गुरु आपसे शरीर की मांग करता है, वो आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। वो आपको मुक्ति नहीं दिला रहा, वो आपको बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है। यानी अगर आप किसी पाखंडी के चरणों में फिर भी दंडवत होते हैं, जब कोई आपसे शरीर की डिमांड करता है और फिर भी दंडवत होते हैं, तो वो आपकी श्रद्धा नहीं, वो आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। मेरा ये वीडियो कितना सार्थक लगा, कितना यूज़फुल लगा, आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।